कपास में जड़ सड़न रोग। कपास में जड़ सड़न एक गंभीर रोग है जिसकी वजह से कपास की फसल को अधिक नुकसान होता है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सही समय पर रोकथाम करना आवश्यक है। उकठा और जड़ सड़न रोग के लक्षण अक्सर उलझन पैदा करते हैं, इसलिए इन लक्षण को अच्छे से समझना जरूरी है। यदि अंकुरण के चरण में संक्रमण हो तो बीज पत्र पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, पौधों पर गोल धब्बे बनने लगते हैं, निचले हिस्से पर पीला धब्बा बनता है जो बाद में काला पड़ जाता है। इसकी वजह से अंकुर सूख जाते हैं। जड़ों के सड़न की वजह से संक्रमित पौधों को मृदा से आसानी से निकाला जा सकता है। जड़ों के नोक पीले और चिपचिपे हो जाते हैं। गंभीर संक्रमण होने पर पौधों की गिरी हुई छाल के बीच और छाल के नीचे लकड़ी पर काले बिंदु जैसे फफूंद भी दिखाई देते हैं। सबसे आम लक्षण है तने के निचले हिस्से का गीला या सूखा सड़न। संक्रमित पौधों को काटकर खोलने पर प्रमुख जड़ और तने के ऊतक के फीके रंग को देखकर आप इस रोग का पता लगा सकते हैं। इस रोग का एक और विशिष्ट लक्षण है छाल का छूटकर गिरना और पौधों का अचानक मुरझाना, लेकिन पत्तियों का पौधों से जुड़े रहना। इस रोग के प्रबंधन के लिए लंबे समय से ग्रसित खेतों का चयन नहीं कीजिए। गर्मी में गहरी जुताई कीजिए। कटाई के बाद सारे फसल अवशेष को निकालिए या मृदा में गाड़ दीजिए। अधिक ठंडी या गर्मी से बचने के लिए जल्दी बुवाई और कटाई कीजिए। मई के बदले अप्रैल या जून में बुवाई करने से रोग के संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए जुलाई के दूसरे सप्ताह में बुवाई कीजिए। ढैंचा के साथ हरी खाद बनाइए। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कीजिए और दलहनी फसलों की अंतः फसल उगाइए। कार्बोक्सिन 37.5% और थायरम 37.5%, डीएस 3.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित कीजिए और जड़ सड़न की संभावना को प्रभावशाली तरह से कम कीजिए। बारिश के बाद पलवार का उपयोग कीजिए। रोग के नियंत्रण के लिए मृदा में 0.1% कार्बेंडाजिम डालिए। तो किसान भाइयों, अपनी फसल को रोग से बचाने के लिए इन अहम विधियों को अपनाइए। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।